हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के आज के श्रृंगार दर्शन। आज की सुबह की सेवा, पूजा, भोग, आरती सब कुछ हो चुकी है और देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी आपको देख के कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देव दीपावली को लेकर। दोस्तों, देव दीपावली पर लगाएंगे हम ये 5 चमत्कारी दिए, जिन्हें लगाने से हमें पूरी साल दीप दान करने का जो पुण्य है वो मिलेगा। यानी कि जो पूरी साल अगर हम दीप दान करेंगे, एक दिया डेली लगाएंगे, तो साल के 365 दिन हम दीप दान करेंगे, तब हमारे मतलब हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन पूरी साल हम लोग दीप दान नहीं कर पाते हैं, उसीलिए तो ये दीप दान हमें करना है ताकि हमें पूरी साल का फल मिल सके। तो ये बहुत ही चमत्कारी दिए हैं दोस्तों, आप लोग जरूर करिएगा। कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या क्या सामग्री रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 5 दियों के बारे में। वो 5 खास दिए जो हमारे पूरे साल के जो हमने दिए नहीं जलाए होते हैं, दिए नहीं लगाए होते हैं, उनकी कमी को करते हैं। ये दिए पूरे कैसे करेंगे, क्या इनका मतलब पूजा विधि है, क्या किस तरीके से हम इनको लगा सकते हैं, क्या क्या सामान इनके लिए चाहिए, कौन कौन सी वो सामग्री है जो हमें ये 5 दिए बनाने के लिए चाहिए, तो वही सब मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बाती की। बाती हम बनाएंगे कलावे से, यानी कि जो मोली होती है, कलावा होता है, उससे बनाएंगे। आप रुई से भी बना सकते हैं, लेकिन रुई से बहुत सारी बाती बनाने में लगता है टाइम। तो देखिए मेरे पास जो कलावा है उसमें है 4 पिलाई, यानी कि 4 धागे का ये कलावा है। अब आप इससे बना सकते हैं 365 दिए बनाइए आप इससे, और आप हिसाब लगा लीजिए कि भाई एक उसमें बाती, अगर हमें एक कलावा तोड़ेंगे तो उसमेमें 4 बाती हैं। ये समझ लीजिए आप एक बाती कलावे की लेंगे तो 4 बाती आपकी तैयार हैं। तो उस तरीके से आपको हिसाब लगा लेना है और 365 बाती को आपको 5 जगह कर लेना है, यानी कि 5 दिए में रख लेना है। किस तरीके से बाती बनाओगे आप, मैं अभी वो भी बताऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले दिखा देती हूँ सामग्री हमें ये दिए की पूजा करने के लिए और दिए बनाने के लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। तो देखिए तिल है। तिल का कार्तिक मास में अपना ही बहुत बड़ा महत्व होता है। तिल का तिल भी ले सकते हैं आप लोग दिए रखने के लिए। हो सके तो देसी घी लीजिए। अगर देसी घी आपके पास नहीं है, किसी वजह से नहीं मिल रहा है आपको, गाय का घी दे सकते हैं, या फिर तिल का भी तेल आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दें। सामग्री वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी आपको दिख ही रही है वीडियो में क्या क्या मैंने लिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक खास टिप के साथ बताऊंगी यहाँ पे बाती बनाना, कि आप किस तरीके से बहुत ही आसानी से बाती बना सकते हैं। अब 365 बाती की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है इतनी सारी बाती यार कैसे बनाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, गोपाल जी ने ये भी आपकी समस्या जो है उसका हल कर दिया है और उसका हल निकाल दिया है। तो देखिए इस तरीके से आप बाती बना सकते हैं अपने हाथ से ही, और उनको गिनते रहिए आप। देखिए जैसे हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, एक बार में हमारी 2 बाती तैयार हो रही हैं, एक पीछे के साइड से, एक आगे की साइड से। तो आप इस तरीके से लपेट के 365 बाती बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। कमेंट जरूर करिएगा ये तरीका आपको कैसा लगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें ये निकाल लेनी है, और यहाँ पे मैंने एक दिए के लिए बाती कर ली है तैयार। आप चाहें तो इसी में से धागा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अलग ले लिया है। कहने का मतलब ये है कि 365 हमें जब दिए जलाने हैं, ये समझ लीजिए 365 बाती हमें लेनी है। तो 365 अगर हम दिए जलाएं तो बहुत सारे बाती बनाएंगे, बहुत सारे दिए उनके लिए चाहिए। लेकिन ये 5 चमत्कारी दिए ऐसे हैं जिन्हें जलाने से, जिन्हें मतलब दान करने से, दीप दान करने से आपको सालों साल का फल एक ही दिन में मिल जाएगा। कौन सा है वो खास दिन, वो भी मैं इसी में बताऊंगी, इसी वीडियो में। आप एंड तक बने रहिएगा, और किस दिन ये आपको लगाने हैं वो भी बताऊंगी। तो इस तरीके से हम बाती को कर लेंगे तैयार। और दोस्तों, जो भी आप पूजा पाठ की कोई कैंची, कटर, चाकू रखें, उसको थोड़ा अलग ही रखें, मतलब अपने डेली यूज में ना लें। तो मैंने ये कटर एक रखी हुई है अपनी अलग ही। मैं गोपाल जी की सेवा करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और देखिए ये है वो गोला, इसे अलग अलग नाम से मतलब नारियल बोला जाता है, कहीं पे गोला हुआ, कहीं पे गरी बोला जाता है, तो अलग अलग इसके नाम है। मेरे यहाँ पे इसे गोला ही बोला जाता है।
तो मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से आपको लाइन दिख रही होगी यहाँ से आपको कट करना है दिए की शेप में। और देखिए कुदरत का बनाया हुआ ये दिया है, हमने नहीं बनाया। जब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे ना तो बिल्कुल दिए की तरह लगेगा। हाँ, अगर आपको 5 दिए भी नहीं लगाने हैं तो मैं आपको बताती हूँ, आप 1 दिया भी लगा सकते हैं। 1 दिए में ही 365 बाती आप रख लीजिए, 1 दिया भी आप दान कर सकते हैं। तो देखिए आपके जो दिए हैं जब इस तरीके से बना के रखेंगे वो थोड़े से डगमगाएंगे, यानी कि लुढ़केंगे थोड़े से, तो वो दिए हिलेंगे नहीं। इस तरीके से आप दिए, उनके जो माटी के दिए हैं ना जो हम दीपावली पे यूज़ करते हैं, ये दिए आप इनके नीचे रख दीजिए और ऊपर से अपने ये चमत्कारी दिए रख दीजिए। अब कई बहनें क्या करती हैं कि दिए का मुख जो है अंदर की तरफ को कर देती हैं, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। दिए का मुख बाहर की तरफ को होना चाहिए, जैसे अभी मैंने रखे हुए हैं। दिए के जो मुख हैं इस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आगे आप लोगों को क्या करना है। दिए में बाती हमने रख ली है, दिए हमारे लगभग तैयार हैं। आगे हमें क्या करना है, बाती को हमें किस तरीके से रखना है। बाती हम लेंगे इस तरीके से, घी में हम उसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसे यहीं पे निचोड़ देंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इसमें से घी टपकना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसे निचोड़ रहे हैं। जब हम जलाएंगे तो जलाने में भी आसानी होगी, आसानी से ये बाती जल जाएगी। तो चलिए मैं घी कर रही हूँ, इस तरीके से हम दिए में घी कर लेंगे। यहाँ पे 1 दिया तैयार करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको सारे दिए तैयार करने हैं। उसके बाद करेंगे हम दिए का पूजन। तो पूजन हमें इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे मैंने रोली ली है, रोली की जगह पे आप, रोली आपके पास नहीं है तो आप सिंदूर भी ले सकते हैं। रोली ले ली है, रोली के बाद आप चंदन से, जो पीला चंदन होता है उससे आप तिलक करिए। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है, आप जैसे मतलब पूजा पाठ में ज़्यादा बहुत लोग होते हैं नहीं देते हैं ध्यान, नहीं हो पाता या फिर ख़त्म भी हो जाता है, तो आप इसकी जगह पे हल्दी भी ले सकते हैं, हल्दी से भी आप तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोली लगा दी, मैंने अब हल्दी मान लीजिए आप इसको, चंदन लगा दिया। और उसके बाद सारे दिए पे हम तिलक करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे जो वो खास चीज़ है, यानी कि उसको हम देंगे, अर्पण करेंगे दियों को, जिनके बिना ये दिए बिल्कुल अधूरे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। ये है वो तिल। तिल किस लिए डाले जाते हैं दिए, ताकि हमारे जो दिए वो खाली ना रहें, खाली दिए नहीं जलाते हैं। तो हमने घी अर्पण किया, घी के बाद हमने इसमें थोड़े से तिल डाल दें। तिल आपके पास नहीं है, हर घर में तिल मिलना मुश्किल होता है, नहीं है तो आप इसकी जगह पे चावल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम अपने दियों पे करेंगे पुष्प वर्षा, यानी कि पुष्पों से उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद हम अपने दिए जलाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी दीपक मतलब जला नहीं रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद जितने भी आपके पास फूल हों, मेरे पास दोनों ही फूल हैं, गुलाब के भी और गेंदे के भी। उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे दिए को, एक और गेंदे के हों चाहे फिर आपके पास गुलाब के हों, कोई भी हो उनमें से आप एक ले लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आप कपूर ले लीजिए। कपूर से क्या होगा, कपूर जलाने का भी अपना एक महत्व होता है। कपूर हमने 2 कपूर ले लिए, 2 हमने ले लिए यहाँ पे लौंग, और हमने 1 लिए इलायची, हरी वाली जो इलायची होती है वो पूजा में इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से हम दिए में रख लेंगे और रखने के बाद हम वही अपना घी कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, सेम मतलब तरीका है, चाहे आप घी पहले कर लीजिए, चाहे आप कपूर और जो लौंग है उनको पहले रख लीजिए, मतलब सारी चीज़ें दिए में जानी चाहिए। इसकी जगह पे आप इस तरह का जो मिट्टी का दिया होता है ना, उसको भी आप ले सकते हैं, उसमें भी 365 बाती लगा सकते हैं। ये देखिए, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें रखी हैं अपने पास में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम ये दीपदान नहीं कर सकते। दोस्तों, आप बहुत ही आसान तरीके से दीपदान कर सकते हो और करिए। मैं तो ये कहूँगी जितना हो सके आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे, हर इंसान से आप दीपदान करवाइए। अगर आप पूरी साल दीपदान नहीं कर पाए हैं तो ये इतने चमत्कारी दिए हैं, 5 दिए लगाने से ही आपको पूरी साल का जो दियों का जो फल है ना वो मिल जाएगा। दोस्तों, ये कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और जिस दिन ये दिए आप लगाएंगे उस दिन रहेगी देव दीपावली, यानी कि जो पूर्णमासी आ रही है, कार्तिक मास की जो पूर्णमासी है उसको देव दीपावली भी बोला जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देव दीपावली है दोस्तों 8 नवंबर की। 8 नवंबर को भी आप एक दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो ये दीपदान 5 दिन का होता है, एकादशी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप लोग एकादशी को नहीं कर पाए हैं, उसके अगले दिन भी आप नहीं कर पाए हैं, तो जो पूर्णमासी का लास्ट दिन होता है कार्तिक मास का, तो उस दिन आप किसी गंगा
किसी पवित्र नदी के पास जाके, गंगा, यमुना, सरस्वती, कहीं भी आप जाके इसको दीपदान को कर सकते हैं, बहते जल के पास में। अगर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, तुलसी माता के पास में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें तुलसी माता से थोड़ा सा दूरी पे लगाएं, क्योंकि जब हम ये दिए जलाएंगे तो इसके साथ में नारियल भी जलेगा, और नारियल में अपना भी तेल होता है, तो इसमें घी और तेल जो आप करें वो भी थोड़ा सा कमी करें और थोड़ी दूरी पे जलाएं, ताकि हमारी तुलसी माता को नुकसान ना पहुँचे।